नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 11 मरकर भी जो अमर है। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए पृष्ठ क्रमांक भी दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर इस पाठ के आधार पर ही हमें प्रश्नों के आंसर लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो पाठ के आधार पर लिखेंगे क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए तिरंगा कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, बलिदान कौन होते हैं? अनुच्छेद 74 में देख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 74 के अनुच्छेद 3 में देश के लिए स्वयं की बलि देने वाले को बलिदानी होते हैं। इसके बाद है परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द एवं प्रत्यय शब्दों को लिखिए। जैसे मूल शब्द है परिणाम और प्रत्यय शब्द है तह, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्दों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाइए। अनुस्वार वाले शब्द जैसे अंक, मंत्र, तंत्र, कंगन और नंदन। अनुनासिक वाले शब्द है तांबा, भांति, चांदी, चांद, दांत, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुनासिक और अनुसार वाले शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, परि और अन उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द तथा ई और ता प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो देखिए परि और अन्य उपसर्ग लगाकर यहाँ देखिए जैसे परि और अन्न परिवार और अनशन परिणाम और अनजान, इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। और इसके बाद प्रत्यय देखिए ई और ता लगाकर, तो देखिए वेदनी और सराहनीय। इसके बाद है ता लगाकर सामाजिकता और राष्ट्रीयता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग वाले शब्द बना सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला है प्रश्न, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 73 का अनुच्छेद 3 देख सकते हैं। झांसी में आज़ाद एक खोखे में रहते थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, एक बार दिन भर में चने चबाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इसके बाद है अगला प्रश्न 7 है, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 75 का अनुच्छेद 6 में देख सकते हैं। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीरगति प्राप्त की। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए अगले पेज में मूल्यांकन 9 दिया है, इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। देखिए प्रश्न पहला है, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 75 का अंतिम पैरा में देख सकते हैं। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक़ था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, या अन्य जो भी शौक़ है आपको खेलने का, तो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, पाठ के आधार पर उस घटना के बारे में लिखिए जिसके कारण चंद्रशेखर का उपनाम आज़ाद पड़ा। तो देखिए न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा नाम, उन्होंने कहा आज़ाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया पिता का नाम, उन्होंने कहा स्वाधीन। कुछ चौक और फिर पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने कहा जेल खाना। तभी से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 72 का अनुच्छेद 1 में देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से ही इस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषय के वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।